हैं, लेकिन इसी बीच एक बड़ी जानकारी यह है कि ज्ञान व्यापी परिसर को छावनी में तब्दील कर दिया गया है। पुलिस ने बैरिकेडिंग वहां पर लगाई है। बैरिकेडिंग लगाकर पुलिस ने सभी रास्ते रोके हैं। जो रास्ते हैं उनको रोक दिया गया है क्योंकि वक्त बहुत कम है। देखिए 7:30 बज चुके हैं, आधे घंटे का वक्त रह गया है और आधे घंटे के बाद सर्वे की शुरुआत हो जाएगी। ज्ञान व्यापी का पूरा इलाका छावनी में तब्दील हो चुका है। चप्पे चप्पे पर पुलिसकर्मी मौजूद हैं और बैरिकेडिंग वहां पर कर दी गई है। बैरिकेडिंग लगाकर ही पुलिस ने सभी जो आसपास के रास्ते हैं उनको ब्लॉक कर दिया है, उनको रोक दिया है और सीसीटीवी कैमरों से नजर रखी जा रही है। हर एक हरकत पर, हर एक हलचल पर लगातार नजर रहेगी। वहां पर किस तरीके से वहां पर मूवमेंट होते हैं। हालांकि जो सभी रास्ते हैं आसपास के उनको रोक दिया गया है। देखिए सर्वे को लीड करेंगे एडवोकेट कमिश्नर अजय कुमार मिश्र और उनके साथ में 2 और कमिश्नर भी होंगे और वादी पक्ष होंगे और उन्हीं की मौजूदगी में सर्वे वहां पर किया जाएगा। इस सर्वे पर सभी की निगाहें लगातार टिकी हुई हैं। फिलहाल जानकारी यह है कि बैरिकेडिंग वहां पर लगाई गई है। पूरे इलाके को, पूरे परिसर को छावनी में तब्दील कर दिया गया। देखिए लगातार कैसी हलचल वहां पर है, कैसे तस्वीरें अलग अलग हिस्से से आ रही हैं, उससे आपको हम लगातार रूबरू करवा रहे हैं। 7 बजे से ही 7:30 बज चुके हैं, 8 बजे सर्वे की शुरुआत हो जाएगी। मोहम्मद मोइन भी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। मोइन, सबसे पहले तो बताएं कि कहां पर आपकी मौजूदगी है और वहां की क्या तस्वीरें आप दिखा सकते हैं दर्शकों को। मोइन, देखिए हम आपको बता दें कि इस वक्त हम मौजूद हैं ज्ञान वापी जाने वाले रास्ते पर और इस रास्ते को जो है वो बैरिकेड कर दिया गया है और इसी तरीके से जगह जगह जो गोदौलिया से लेकर बल्कि गिरजाघर से लेकर के गेट नंबर 4 तक जाने वाला जो रास्ता है, हर थोड़ी दूर पर इसी तरीके से बैरिकेडिंग की गई है। काउंटडाउन शुरू हो चुका है, उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है और ज्यादातर जो पक्षकार हैं वो अंदर पहुंच चुके हैं। मुस्लिम पक्ष के लोग अभी तक अंदर नहीं गए हैं। इसी पॉइंट पर मुस्लिम पक्ष के लोगों को इकट्ठा होना है। अपने वकील मेराजुद्दीन के साथ यहां पर पहुंचेंगे और सुरक्षा के कड़े घेरे के बीच मुस्लिम पक्ष को भी यहां से अंदर ले जाया जाएगा। आपको बता दें कि जो भी, चाहे वादी हो, चाहे प्रतिवादी हो, चाहे वकील हो या इस केस से जुड़े हुए जो लोग जिनको आज सर्वे में मौजूद रहना है, उन सबको पुलिस की गाड़ी में बिठाकर ले जाया जा रहा है। पुलिस की गाड़ी पर शीशा चढ़ा दिया गया है ताकि कोई उन्हें देख ना सके, पहचान ना सके और ये दूसरा रास्ता है, ये अंतिम बैरियर है, इसके आगे मीडिया को भी नहीं जाने दिया जा रहा है और यही वजह है कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पर भीड़ काफी ज्यादा है, गहमा गहमी काफी ज्यादा है और जैसा हमारे ब्यूरो चीफ वीरेश पांडे बता रहे थे कि इसी गली से होकर के जो बाबा विश्वनाथ धाम का दर्शन करने वाले श्रद्धालु हैं उनको सिर्फ इसी गेट से एंट्री दी जा रही है। इस वजह से यहाँ पर श्रद्धालुओं की भीड़ जो है वो काफी ज्यादा है। आप देख सकते हैं कि साउथ इंडियन श्रद्धालु हैं वो यहाँ से जो है मंदिर का दर्शन करने के बाद निकल रहे हैं और यहाँ से जो ये लास्ट पॉइंट आप देख रहे हैं, लास्ट बैरिकेडिंग है, इसके बाद से मीडिया को भी नहीं जाने दिया जा रहा है। जो पुलिस कर्मी हैं उनके वाहन भी जो प्राइवेट तौर पर जा रहे हैं उनको भी नहीं जाने दिया जा रहा है और यहीं से, यहाँ से लेकर जो ज्ञान वापी मस्जिद का इलाका है, यहाँ से उसकी दूरी तकरीबन आधा किलोमीटर है। तो आप साफ तो देखिए ये शायद मुस्लिम पक्ष के लोग हैं, पुलिस के घेरे के बीच आए हुए हैं और आप लोग लक्ष्मी देवी जी, वादी पक्ष लक्ष्मी देवी जी। लक्ष्मी जी बताइए क्या उम्मीद लेकर के जा रही हैं आज के दिन? क्या हमें पूर्ण विश्वास है कि आज का सर्वे सकारात्मक होगा। हम मंदिर समर्थकों के लिए विजय सूत्र बनेगा और यही विजय सूत्र जो है मंदिर उद्धार के लिए, मंदिर उद्धार का कारण बनेगा। तो देखिए ये ऑटो में बैठ करके आए हुए हैं, ये वादी पक्ष के लक्ष्मी देवी हैं, अपने पति के साथ आई हुई हैं, सुरक्षा घेरे के बीच ऑटो पर बैठ कर रही हैं। लक्ष्मी जी बताइए आज के दिन क्या कामना करेंगी बाबा विश्वनाथ? सर्वे होगा और जीत हमारी होगी और सबको इसका अधिकार मिलेगा दर्शन पूजन का। अच्छा, पिछली बार तो काफी हंगामा हुआ था सर्वे के दौरान, क्या लगता है कि आज सब कुछ ठीक ठाक हो जाएगा? जी बाबा का आशीर्वाद है, आज सब कुछ ठीक हो जाएगा। क्या लगता है कि फैसला आपके हक में आएगा? जी हाँ, बिल्कुल हमारे हक में आएगा। ये लक्ष्मी देवी हैं और ये होगा सबसे पहले तहखाने में ही होगा। तहखाने के बाद ऊपर जहाँ नमाज पढ़ी जाती है वहाँ पर होगा। तदुपरांत जो है फिर जो है यानी ये आज दोनों होगा। कल तहखाने और कहाँ पे? तहखाने और ऊपर जो जिसमें नमाज पढ़ी जाती है मस्जिद में। तहखाने में बिजली है, लाइट है, सारी व्यवस्था प्रशासन के द्वारा की गई है और पूरी की गई है मस्जिद में ऊपर। और उसके बाद फिर कल जो ध्वंस आ रहा है श्रृंगार गौरी की तरफ जो हमारा मंदिर का है हिस्सा दिखाई दे रहा है
उसके लेकिन तहखाने में ताला लगा है। ताला खुल जाएगा। प्रशासन ने, माननीय न्यायालय ने कहा आदेश है यही ताला नहीं खुलता, ताला तोड़ दिया जाए और जो भी विरोध करता है उसको गिरफ्तार करने का आदेश दे दिया गया प्रशासन ने। चाबी कहाँ है? ताले की चाबी का कोई प्रश्न ही नहीं है। अब जब स्पष्ट माननीय न्यायालय ने आदेश दिया है कि यदि ताला तो बिल्कुल साफ तौर पर ये लक्ष्मी देवी और उनके पति दोनों लोग यहाँ पर आए हुए हैं सुरक्षा के कड़े घेरे के बीच। अब ये विवादित परिसर की तरफ जा रहे हैं और ऑटो पर बैठ करके ये आए थे। सुरक्षा के बेहद कड़े इंतजाम है और ये जो है बैरियर है ये आपको दिखाते हैं कि एकदम पूरी तरीके से छावनी में तब्दील है। किसी को भी इसके आगे जाने की इजाजत नहीं है, मीडिया तक को नहीं जाने दिया जा रहा है और एकदम अघोषित कर्फ्यू सा नजारा आपको सामने की सड़क पर देखने को मिलेगा और हर 50 मीटर की दूरी पर एक बैरिकेडिंग की गई हुई है और ये बैरिकेडिंग साफ तौर पर आगे सामने आपको नजर आ रही है। ये बैरिकेडिंग बिल्कुल, ये मीडिया का जमावड़ा लगा हुआ है हर एक रास्ते पर, चप्पे चप्पे पर। देखिए हमारी नजर भी है, सहयोगी मोहम्मद मोइन भी उस बैरिकेडिंग तक हमें लेकर के गए जिसके आगे अब मीडिया को भी परमिशन नहीं। और ये जाती हुई तस्वीरें जहां वादी पक्ष से लक्ष्मी आगे बढ़ती दिखाई दे रही हैं और सीधा रुख करेंगे ब्यूरो चीफ वीरेश पांडे का और उनके पास भी तस्वीरें हैं और हर एक एंगल से हम लगातार दर्शकों को रूबरू करा रहे हैं कि किस तरीके से ये पूरे सर्वे की प्रक्रिया धीरे धीरे आगे बढ़ रही है। 8 बजे से ये शुरू होने वाला सर्वे है जिस पर निगाहें टिकी हुई हैं। वीरेश, अभी आप क्या हलचल देख पा रहे हैं, क्या जानकारी है आपके पास? देखिए स्नेहलता, टेलीविजन स्क्रीन पर जो याचिकाकर्ता हैं सोहनलाल जी और लक्ष्मी जी उनके वो भी जा रही हैं, साथ ही जो पुलिस के लोग हैं उन्हें सिक्योरिटी में लेकर जा रहे हैं। अभी सोहनलाल जी से जब एबीपी गंगा ने बात किया, लक्ष्मी जी से ने बात किया तो उन्होंने कहा कि आज का जो दिन है वो बेहद महत्वपूर्ण है, बहुत कुछ निर्णायक है, बहुत कुछ होने वाला है और टेलीविजन स्क्रीन पर उन्होंने इस बात को बोला और बहुत ही खुश, बहुत ही हर्षित होकर वो यहाँ से गए हैं। हालांकि पुलिस वाले उन्हें जबरदस्ती मीडिया से आगे खींच कर ले जा रहे थे ताकि मीडिया के लोग बहुत सवाल न पूछ सके, क्योंकि ये जो पुलिस के लोग हैं मीडिया को भी उतना ही प्रतिबंधित रखे हुए हैं ताकि कोई चीजें विवाद का विषय न बने। सोहनलाल जी अपनी पत्नी लक्ष्मी के साथ याचिकाकर्ता अंदर गए हैं। ऐसे ही करके एक एक करके इस कड़ी से जुड़े हुए हर वो शख्स अंदर जा रहे हैं। पुलिस उन्हें सिक्योरिटी में लेकर जा रही है, घर से सिक्योरिटी लगा दी गई है। मैं स्नेहलता आपको दर्शकों को बता दूं कि जो भी वादी पक्ष के वकील हैं, प्रतिवादी पक्ष के वकील हैं, याचिका करते हैं या करता हैं, उनके घर पर रात से ही पुलिस तैनात है और उनके लिए, किसी के लिए गली में किसी का घर है तो उसके लिए पुलिस वाले मोटरसाइकिल से उन्हें लेकर आ रहे हैं। किसी का बड़ा घर है और चौड़ी सड़क है तो उसके लिए उन्होंने गाड़ी की व्यवस्था की है। आपने देखा कि लगातार जो अंदर जाने वाले रास्ते से लेकर जाया जा रहा है और ये देखिए बाबा विश्वनाथ कॉरिडोर से निकले हुए प्रशिक्षु और वेद पाठी जो शिष्य हैं श्रीकांत जी के, वो एक एक करके निकल रहे हैं। इनकी अपनी जो ड्यूटी है वो खत्म हुई है और ये और आप जाने नहीं दिया जा रहा छात्रों को महर्षि विद्यालय के, रोका जा रहा है। प्रशासन की गुंडागर्दी चल रही है। गुंडागर्दी है कि कानून व्यवस्था है? कोई कानून व्यवस्था नहीं। दर्शन करने से हिंदुओं को कौन रोक सकता है? ये महादेव की संसार है, शव महादेव है और शिव भी महादेव है। ये योगी मोदी नहीं मानता, संसार तो शिव को मानता है, मोदी को नहीं मानता। वो आएगा और जाएगा, आवागमन का चक्र है। ये विद्रोह है और क्या है, खुला। ये सरकार ने गलत कार्य किया है। देखिए कानून व्यवस्था को लेकर जो सरकार ने तैयारियां की हैं, इसको लेकर बहुत सारे लोगों में रोष भी है, लेकिन ज़रूरत भी इस बात की है कि कानून व्यवस्था कंट्रोल में रहे, नियंत्रण में रहे और ये पुलिस के जवान, ये सुरक्षाकर्मी हमारी ही सुरक्षा में, आपकी सुरक्षा में लगे हुए हैं ताकि कोई अव्यवस्था न हो सके। और ये गली है, मैं अपने टेलीविजन स्क्रीन पर दिखाने की कोशिश करूँगा, ये लगातार ये गली, चूँकि एक रास्ता है बाबा विश्वनाथ कॉरिडोर में जाने के लिए, वो गली भरी हुई है। जो यहाँ पर आ रहे हैं, जा रहे हैं, वो एक एक करके जो दर्शनार्थी हैं अंदर जा रहे हैं। बाबा विश्वनाथ कॉरिडोर जब नहीं बना था तो उससे पहले इसी गलियों से लोग गुजरते थे। जी बिल्कुल बहुत अच्छा। कहाँ से आई आप? बिहार से? यस। सब ठीक रहा ना? इनकी नई शादी हुई है। पहले भी आई थी?
नहीं, फर्स्ट टाइम था। लेकिन ये परेशानी हो रही है काफी इसको करने से। फर्स्ट टाइम था। फर्स्ट टाइम दर्शन करने आए हैं। तो कैसा लगा? सब ठीक रहा? हाँ, अच्छा। बाबा कृपा रही पूरी। जाने में कोई परेशानी? जाने में, यहाँ से जाने में नहीं, जाने में बाबा नहीं, थोड़ा बहुत हुआ है, लाइन लंबा था। इतना बड़ा कॉरिडोर बन गया फिर भी परेशानी तो हो रही है। अरे तो भाई रास्ते कानून व्यवस्था के लिहाज से बंद है। हाँ, लेकिन कल यहाँ पर कोई नेता आए थे, उसके कारण काफी भीड़ हो गई थी। अब कई रास्ते हैं लेकिन लोग रास्ते को बंद कर दे रहे हैं। बिल्कुल वीरेश, देखिए यहाँ पर आने वाले लोगों के लिए एक ही मंशा रहती है, बाबा के दर्शन। लेकिन इस बीच आज की हलचल बहुत तेज है और तमाम तस्वीरें आप तक हम पहुंचा रहे हैं। लेकिन आज से सर्वे की शुरुआत 8 से 12 का ये वक्त है और कमिश्नर को लेकर सारा बवाल मचा था, क्योंकि सर्वे तो 10 तारीख को ही रिपोर्ट सबमिट करने की एक आदेश पर शुरुआत हुई थी यहाँ से। हालांकि फिर कोर्ट से तस्वीर साफ हो गई। आइए आपको बताते हैं कि आखिर कोर्ट कमीशन क्या होता है, इसे समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, कोर्ट कमीशन सिविल प्रक्रिया संहिता धारा 75 में कोर्ट को शक्ति है, पावर है। कोर्ट की तरफ से गठित की जाती है एक विशेष टीम, ये एक बड़ी जानकारी है। और देखिए, एडवोकेट कमिश्नर करते हैं कोर्ट कमीशन की अगुवाई, जिसे बदलने को लेकर ये सारा बवाल हुआ था। मौके पर जाकर दावों की जांच करने की जिम्मेदारी इन्हीं की होती है। कोर्ट कमीशन की रिपोर्ट की सिविल केस में बहुत अहमियत होती है, इसे नजर में रखा जाता है। केस के हर पहलू की जांच के लिए इनका गठन होता है। न्यायिक नतीजों पर पहुंचने के लिए भी इन्हीं की मदद ली जाती है। तो देखिए, ये टेक्निकल टर्म है जो बार बार आ रहा है, इसीलिए हम आपको इसकी डिटेल से रूबरू करा रहे हैं कि कोर्ट कमीशन क्या है, कमिश्नर क्या है, इनकी जरूरत क्या है और इनको बदलने को लेकर के इतना बड़ा बवाल आखिर क्यों मचा। और जब ये बदल दिए गए हैं तो अब इनकी सर्वे और इनकी रिपोर्ट और इनकी मौजूदगी इतनी अहम क्यों हो जाती है। यही वो अहम बिंदु है जिसे देख करके कोर्ट ने कमिश्नर के साथ 2 सहयोगियों को भी नियुक्त किया है, ताकि सुचारू रूप से वो एक रिपोर्ट बना सके जो कोर्ट के लिहाज से बहुत जरूरी है। और ये रिपोर्ट बनेगी सर्वे के बाद और सर्वे के जरिए, और यही सर्वे शुरू होने जा रहा है 8 बजे से, जिस पर निगाहें कई पहलू से, कई कैमरे से टिकी हुई हैं एबीपी गंगा की। बड़ी जानकारी आपको दे दें, ज्ञानव्यापी सर्वे को लेकर भारी सुरक्षा का घेरा वहां पर देखा जा रहा है। 9 कंपनी पीएसी वहां पर लगाई गई है, 1200 सिविल पुलिस के जवान वहां पर लगाए गए हैं, कमांडो की तैनाती भी वहां पर की गई है। और देखिए, सीसीटीवी कैमरों से भी लगातार नजर रखी जा रही है। ये बड़ी जानकारी, छावनी में तब्दील पूरा परिसर किया गया और देखिए, पूरे वाराणसी शहर को अलर्ट पर रखा गया है। और जहां पर सर्वे होना है, जिस हिस्से में सर्वे की टीम मौजूद होगी, उसको रेड जोन घोषित किया जाएगा। और अभी देखिए, ये जानकारी है कि 1200 सिविल पुलिस के जवान वहां पर लगाए गए हैं और पुलिस सीआरपीएफ का कड़ा पहरा भी यहाँ पर है और अलग अलग हिस्सों पर सुरक्षा कर्मी दिखाई दे रहे हैं। और देखिए, कोई भी वहां पर मूवमेंट नहीं कर पाएगा, कोई भी हलचल, कोई भी हरकत वहां पर नहीं हो पाएगी। जितने भी रास्ते हैं सारे ब्लॉक कर दिए गए, रोक दिए गए हैं। तो देखिए किस तरीके से वक्त आगे बढ़ रहा है। 8 बजे का वक्त तय है, 7:30 बजे रिपोर्टिंग टाइम थी और इस बीच हलचल कितनी बढ़ गई है ये हम आपको कई पहलू, कई कैमरे से दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। बताते चले, ब्यूरो चीफ वीरेश पांडे ज्ञानवापी परिसर के बाहर मौजूद हैं। हमारे सहयोगी मुस्लिम पक्षकारों के साथ मौजूद हैं। नीतीश पांडे वो मौजूद हैं हिंदू पक्षकारों के साथ और अलग अलग लोकेशन पर मौजूद हैं। कवर है सारी लोकेशन हमारे कैमरों से और रुक करेंगे इन्हीं कैमरों में से जहां मोइन के पास चलेंगे और वहां की तस्वीरें क्या कहती हैं और वहां पर किस तरीके की हलचल है ये हम जानेंगे मोइन के कैमरे से। जी मोइन, आप अभी क्या देख पा रहे हैं, क्या जानकारी आपके पास है? देखिए, इस वक्त हम मौजूद हैं जो सबसे लास्ट बैरिकेटिंग है, जहां आप देख सकते हैं कि हमारे ब्यूरो चीफ वीरेश पांडे खड़े नजर आ रहे होंगे। गोदौलिया की तरफ से ये रास्ता आता है और जगह जगह बैरिकेड किया गया है। आपको बता दें कि यहीं पर मुस्लिम पक्ष को इकट्ठा होना था, लेकिन अभी मुस्लिम पक्ष के जिन भी लोगों से हमारा संपर्क हो पाया है उनमें से कोई भी अभी तक नहीं पहुंचा है। जो सबसे प्रमुख वकील मेराजुद्दीन है, अब से कुछ देर पहले मेरी उनसे बात हुई, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि वो अभी अपने घर से ही नहीं निकले हैं और यहाँ पहुंचने में भी उनको कम से कम आधे घंटे का वक्त लगेगा, क्योंकि वो जहां भी रहते हैं वहां से यहां की दूरी आधे घंटे की है। ऐसे में साफ समझा जा सकता है कि क्या जो मुस्लिम पक्ष के वकील हैं वो इस सर्वे का बहिष्कार कर रहे हैं या शामिल होंगे, किन्हीं वजहों से उन्हें देरी हो गई है, किस वजह से वो नहीं पहुंचे हैं, इस बारे में वो बहुत कुछ बोलने को तैयार नहीं है। उनका कहना है कि हम कुछ देर के बाद
बात करेंगे। बहरहाल गहमा गहमी लगातार बढ़ती जा रही है जैसे जैसे 8 बजे का वक्त शुरू हो रहा है। और आपको बता दें कि जो ज्यादातर पक्षकार हैं, कोर्ट कमिश्नर हैं, वो ज्यादातर लोग अंदर पहुंच चुके हैं। पुलिस की गाड़ियों में बिठाकर सुरक्षा के कड़े इंतजामों के बीच इन सारे लोगों को अंदर जाने दिया जा रहा है। और सामने का जो पूरा रास्ता है उस पर अघोषित कर्फ्यू सा है। सिर्फ पुलिस के लोग जा रहे हैं, जो वादी हैं, जो पक्षकार हैं वो जा रहे हैं। मीडिया तक की एंट्री बैन है यहाँ पर। और जो बाबा विश्वनाथ का दर्शन करने के लिए श्रद्धालु देश के कोने कोने से, दुनिया के कोने कोने से आ रहे हैं, उन्हें ठीक इस गली से जो है एंट्री दी जा रही है। 3 गेट बंद है, सिर्फ एक गेट से दर्शन कराया जा रहा है। और ये पूरी की पूरी जो गली है आप देख सकते हैं कि मीडिया की भीड़ से खचाखच भरी हुई है। सुरक्षा के बेहद कड़े इंतजाम है। ये पीछे की तरफ का रास्ता देखिए कि लगातार गश्त हो रही है। सिर्फ पैदल जाने वालों को इजाजत दी जा रही है, 2 पहिया वाहन भी नहीं चलने दिए जा रहे हैं। और जगह जगह हर 50 मीटर पर इसी तरीके से बैरिकेडिंग की गई है। यानी गोदौलिया चौराहे से लेकर जो 4 नंबर गेट है तकरीबन 1 किलोमीटर की दूरी है और 7 से 8 जगह पर बैरिकेड किया गया है। तो ज्यादातर पक्षकार अंदर पहुंच चुके हैं। मुस्लिम पक्ष से कई लोग अभी तक नहीं पहुंचे हुए हैं, हालांकि कुछ लोग पहुंचे हैं। इसकी भी अभी तक पुष्टि नहीं हो पाई है कि मुस्लिम पक्ष के कुछ लोग पहुंचे हुए हैं। तो बहरहाल सर्वे का जो काम है वो अब किसी भी वक्त शुरू हो सकता है। काउंटडाउन शुरू हो चुका है, उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है और किसी भी वक्त यानी जैसे ही 8 बजेगा वैसे ही सर्वे की प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। अभी वादी लक्ष्मी देवी अपने पति के साथ अंदर गई। उनका साफ कहना है कि इस बार आज वो लोग जिद करेंगे कि तहखाने को किसी भी कीमत पर खोला जाए। अदालत का भी इस बारे में साफ आदेश है। आज किसी तरीके की हीला हवाली बर्दाश्त नहीं की जाएगी। इस तरीके की बातें वादी लक्ष्मी देवी और उनके पति सोहन लाल की तरफ से की गई हैं। बहरहाल हम और आगे की तरफ बढ़ते हैं। जो गहमा गहमी है वो गहमा गहमी आपको दिखाने की कोशिश करते हैं। देखिए ये पुलिस के लोग हैं। नीतीश का रुख करते हैं, नीतीश के पास चलते हैं। नीतीश के पास खास तस्वीरें। जी नीतीश, हमारे साथ लक्ष्मी देवी जी हैं और इस मामले में वादिनी है जिनकी तस्वीर हम पहले दिखा रहे थे। इन्होंने बाबा का वहां पर पूजन किया, जलाभिषेक किया और उसके बाद यहां पर पहुंची हैं। और पहुंचने के साथ चौक थाने में यहां पर पहुंचने के बाद ये वापस जा रही हैं, चूंकि इन्होंने अपनी जो पति हैं सोहन लाल आर्य जी, जिनको जानकारी है इस पूरे जो कहे कि स्थल की, तो उनको अपना पावर ऑफ अटॉर्नी दे के और फिर ये वापस लौट रही हैं। तो लक्ष्मी जी आप अब वापस लौट रही हैं, तो वहाँ कौन कौन है? चौक थाने में कौन कौन पहुंचे? सभी वादी पक्ष पहुंचे हैं और सभी पहुंचे। सभी वादी पक्ष पहुंच गए हैं। और कौन कौन, जैसे हम नाम जानना चाहेंगे, जो आपके 5 वादिनी लोग हैं सभी लोग पहुंच गए? उसमें राखी सिंह नहीं है, बाकी हम 4 वादी जो बनारस की हैं सब पहुंच गए। उनके वकील हैं और उनके असिस्टेंट भी सब वो लोग पहुंच गए। अच्छा, यहाँ आने से पहले आपने बाबा का दर्शन किया, जलाभिषेक किया और अब वापस लौट रही हैं, तो अपने पति से आपने कुछ कहा सोहन लाल आर्य जी से, चूंकि वो भी 26 सालों की तपस्या आज कह रहे हैं कि हर हाल में सर्वे पूरा करा के रहेंगे, आज सर्वे की जगह को बता के रहेंगे। 26 साल पहले वो गए थे, उम्मीद एक जगी थी लेकिन वापस आ गए। इसी उम्मीद के लिए मैंने पावर अटॉर्नी अपने पतिदेव को दी है कि वो अच्छे से करवा दें। अच्छे से करवा दे। अच्छा, ये जो 26 साल का वक्त है, हमेशा वो बातचीत भी करते रहे होंगे कि अंदर जाने की एक बार इच्छा है और इस तरह की बातें भी करते रहे होंगे कभी आप? जी। तो स्नेहा, ये लक्ष्मी देवी जी हैं और इस वाद में एक वादिनी ये भी हैं। और अगर वादी पक्ष की बात करें तो इनका ये कहना है कि जो सभी वादी हैं वो पहुंच गए हैं चौक थाने में, उनके अधिवक्ता चौक थाने में पहुंच गए हैं और सुरक्षा व्यवस्था के बीच आप देखिए इनके साथ महिला सुरक्षा है और ये अपनी पावर ऑफ अटॉर्नी अपने पति को दे दी है और आज ये अंदर नहीं जाएंगी बल्कि अब ये घर पे रहेंगी, वहां पर सुरक्षा के इंतजाम रहेंगे और ये अब घर जाएंगी और इनके पति इनकी जगह जो सर्वे की टीम है उनके साथ इनके पति सोहन लाल आर्य जी अंदर जाएंगे और इनका ये कहना, एक बार उम्मीदों पर और बातचीत कर लेते हैं। लक्ष्मी देवी जी, उम्मीदें कितनी और आज के दिन को लेकर कितना उत्साह था मन में? बहुत ज़्यादा उत्साह था, उम्मीदें भी हैं और फैसला भी हमारे पक्ष में आएगा। फैसले तक भी पहुंच गई अभी तो बाबा ने आशीर्वाद दे दिया है, फैसला हो जाएगा। मतलब बाबा ने आशीर्वाद दे दिया, लेकिन आज तो सर्वे है और पिछले सर्वे से बड़ी निराशा हाथ लगी थी। आप बाहर निकली थी, हम लोगों ने बातचीत जब की थी तो कहा था आपने कि बहुत निराशा है। नहीं, निराशा के शब्द हम लोग प्रयोग नहीं किए थे, कहा सर्वे हम लोग का ठीक से हो नहीं पाया था, इसलिए उन लोग अदालत में गए थे। दोबारा फिर सर्वे हो रहा है, इस बार अच्छे से हो जाएगा। होगा जी हाँ। बाबा से मांग लिया आपने? हाँ जी, बाबा का आशीर्वाद है। तो स्नेहा, ये देखिए लक्ष्मी देवी जी, सुरक्षा व्यवस्था जो इस मामले के जो वादी हैं
सिर्फ राखी सिंह की बात कर लें तो राखी सिंह यहाँ पर मौजूद नहीं है। उन्होंने क्या क्या देखा था, चार वादिनी उन्होंने हैं क्या क्या चीजों को नोटिस किया था? लक्ष्मी जी, आप जब अंदर गई थी पिछले जो सर्वे जो नहीं हो पाया था, उस दौरान क्या क्या देखा था अंदर? हम लोग सिर्फ बाहर की तरफ मतलब हुआ था सर्वे, जिसमें बहुत सी मतलब मंदिर के जो पत्थर हैं वो सब, जो शिलाखंड है वो सब मतलब टूटे हुए, सबको उल्टा करके रखा गया था और छुपाने की कोशिश कर रहे थे सीमेंट बालू ये सब से उसको करके। मतलब कुछ आकृतियां बदली थी क्या? आकृतियां जितने शिलापट मिले थे सब आकृति वाले थे सब। और माँ श्रृंगारी का चौखट ही वहाँ पे है, हम लोग चौखट में ही दर्शन करते थे, मंदिर के अंदर जाने नहीं मिलता था। पहले की बात नहीं, अभी मंदिर में जाने नहीं मिल रहा है। पहले तो हम लोग करते थे लेकिन खाने में नहीं करते थे, लेकिन दीवार में तो हम लोग करते थे, लेकिन अब तो दीवार में भी बैरिकेडिंग हो गई है। हम लोग खाली बाहरी चौखट पे पूजा करके चले आते हैं। अच्छा, इस पूरे वाद में आप लोगों की मांग क्या है कि अंदर जाकर पूजन करने दिया जाए बात करते रह सकते हैं, लेकिन अभी तस्वीरें आ रही हैं ब्यूरो चीफ वीरेश के कैमरे से, उनका रुख करेंगे। जी वीरेश, इस बार भी हुआ था, इस बार भी होगा, देखते हैं। अंशु दुबे हैं, ये प्रतिवादी पक्ष के वकील हैं जी। तो आपको लेट हो गया क्या? जी लेट हो गया। अच्छा, इस बार के सर्वे और उस बार के सर्वे में क्या अंतर है? अरे पीछे से पूरी लिस्ट चेक कराते हुए आ रहे हैं। अंशु दुबे जी क्यों बताइए? जी सर, जाने दीजिए। अंशु दुबे जी बता तो दीजिए। भैया 2 मिनट, क्या पूछ रहे हैं? नहीं, क्या इस बार सर्वे में आपको कितनी उम्मीद है अपने पक्ष से? उम्मीद है, होनी चाहिए। अंशु दुबे ये प्रतिवादी पक्ष के वकील हैं, इन्हें भी उम्मीद है, और वादी पक्ष के वकील हैं, उन्हें भी उम्मीद है। तो ये जाहिर सी बात है, उम्मीदों की बात है। और हमारे साथ संजय मिश्रा जी भी हैं, वकील हैं यहाँ पे बनारस कोर्ट के, और ये जितने वादी और प्रतिवादी पक्ष के वकील हैं वो सभी, कोई आपके चैम्बर से है, कोई आपके चैम्बर के बगल का चैम्बर का है। तो ये जो वादी प्रतिवादी वकील अंदर जा रहे हैं, बड़ी जल्दी में जा रहे हैं। संजय मिश्रा जी, आप बहुत इसलिए सीनियर एडवोकेट जी। 8 से 12 की कार्रवाई है, इसलिए जल्दी है इन लोगों की, क्योंकि अब शुरू होने वाली है। अच्छा, यही है। मिश्रा जी, आप तो जो प्रतिवादी पक्ष के वकील हैं, आपके ही चैम्बर के? अभयनाथ यादव जी। अभयनाथ यादव जी। तो ये उन लोगों से जब आपकी बात हुई तो क्या वो लोग क्या कह रहे हैं इस पूरे सर्वे को लेकर? सर्वे को क्या है, ये तो पूरा इतिहास है गवाह कि सब ये तोड़ के बनाया गया है। अब वो खैर जो आ जाएगा तो देखा जाएगा क्या आता है क्या नहीं आता है, यही है सब। अच्छा संजय मिश्रा जी, अभय यादव जो आप प्रतिवादी आप ही के चैम्बर के वकील हैं, तो उनसे जब आपकी बात हुई तो उनका पक्ष कितना मजबूत लग रहा है? वो बातचीत में क्या आश्वस्त है? वो इतने आश्वस्त नहीं है, वो बहुत ज़्यादा आश्वस्त नहीं है। उन लोग कहते हैं कि सब लोग बायस्ड है, ये कह के लगाए थे अपना क्लेम, लेकिन अब ये यहाँ पर देखिए क्या होता है क्या नहीं। तो पिछली बार के सर्वे में जिस तरीके से उत्पात मचा, आप पिछली बार भी यहाँ मौजूद थे, इस बार कानून व्यवस्था में कुछ बदलाव दिख रहा है ना आपको? एकदम दिख रहा है, बहुत ज़्यादा एकदम कड़ाई है, सारी चीज़ है। कोर्टों में भी लगी थी पुलिस, यहाँ भी हर जगह लगी थी। यही है सर। इस बार सिक्योरिटी भी बढ़ गई है, बहुत सिक्योरिटी बढ़ी है। किसी बार उत्पात बहुत मचाया गया। एकदम सर, उसी को देखते हुए ये हुआ, और बल्कि कल का जो शुक्रवार वाला था उसको छोड़ के आज शुरू किए हैं। हाँ, कि ताकि कोई बवाल ना हो पाए। जुमे के दिन को छोड़ के, पिछली बार जुमे के दिन हुआ था, बहुत विवाद हुआ था। ये बास फाटक का इलाका है और गेट नंबर 4 से ज्ञानवापी के पास से और यहाँ तक पूरी लगभग बताया जा रहा है कि 10,000 से ज्यादा अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों ने इस पूरे इलाकों को घेर लिया था। एकदम घेर लिया था, काफी चौक थाने तक लोग थे। अच्छा। और लाइन लगा के कई लोग पकड़े गए, लेकिन अब उसी को देखते हुए ये किया गया है कि सुरक्षा व्यवस्था टाइट की गई है ताकि कोई बवाल ना हो पाए, कहीं कुछ नहीं हो पाए। मिश्रा जी, इसके टेक्निकल चीज़ों को समझा जाए एक वकील के नज़र से, तो आप क्या दर्शकों को बताएंगे? सर, अब तो ये फैसले की बात है, जो भी होगा। अब हम क्या अकेले तो इसमें नहीं कर सकते, ये तो जो होगा न्यायालय करेगी। आप ये जानकारी हासिल करते रहिए, हम ये तमाम जानकारी दर्शकों तक भी साझा करते रहेंगे। और मोइन, नीतीश और वीरेश के कैमरे से हम लगातार देख रहे हैं किस तरीके से सर्वे का काम आगे बढ़ रहा है, कौन कौन इकट्ठा हो गया है, जो भी जिम्मेदार लोग हैं उनकी मौजूदगी कैसे दर्ज हो रही है। इन तमाम तस्वीरों पर नजर लगातार बनी है।